बता रहा हूं कि ये काला कानून है और देश के अंदर संकट मंडरा रहा है और आज देश गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच चुका है और ये देश के लिए पतन का कारण होगा और इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। तो दोस्तों बीजेपी का बायकॉट करें और ड्राइवर हैं उनका साथ दे, क्योंकि यहां से आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और उसके ऊपर अगर संकट आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले अपनी रोजी रोटी को बचाइए। अगर आपकी रोजी रोटी बचेगी तो आपका मकान बचेगा, आपका जवान बचेगा, आपका किसान बचेगा, हर एक स्थिति में आपका घर बचेगा, आपका परिवार बचेगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। तो दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल से बने रहे, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहां पर सच की आवाज दिखाई जाती है, यानी जनता की आवाज दिखाई जाती है, यानी आपकी आवाज दिखाई जाती है। तो इसीलिए इस चैनल को यानी लकी कोहिनूर चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अभी तक आपने लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को यानी घंटे को बटन को पहले दबा लीजिएगा और आगे से आगे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। और नोटिफिकेशन के रूप में आप सबसे पहले कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और प्रतिक्रिया दें। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं ज्यादा देर ना करते हुए। तो मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आज देश के अंदर जो ड्राइवर हैं वो बीजेपी के लिए काल क्यों बने? क्योंकि बीजेपी पूरे भारत के अंदर जनता को प्रोटेस्ट करने के लिए, जनता को देखने के लिए और हर एक युवा, हर एक जवान, हर एक हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता हैं, हर एक इंसान के लिए बीजेपी ने जो काला कानून लेके आया है ड्राइवरों के लिए, तो ये कोई ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत की जनता के लिए काला कानून है। और ये क्यों है इसे मैं साबित करके रख दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर जनता का ही नहीं पूरे भारत का विनाश कर रही है। इसके अंदर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, कोई भी युवा व्यक्ति है जो कि पढ़ाई कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, तो पढ़ाई तो छोड़िएगा दोस्तों, उसकी रोजी रोटी के लिए उसका जो फादर है, उसके जो पिता हैं, वो कहीं न कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं न कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं न कहीं वो साइकिल से जाता होगा, कहीं न कहीं वो मोटरसाइकिल से जाता होगा, कहीं न कहीं वो 4 व्हीलर कार से जाता होगा, कहीं न कहीं वो बस में बैठकर सफर कर रहा होगा, कहीं न कहीं दिहाड़ी मजदूरी के लिए कोई ट्रक में जा रहा होगा और कहीं न कहीं कोई ट्रक का ड्राइवर होगा या कोई गाड़ी का ड्राइवर होगा या किसी मंत्री संतरी किसी न किसी की गाड़ी जरूर चला रहा होगा। इसका मतलब यह है हर एक घर में ड्राइवर है और हर एक यूथ ड्राइवर है। तो दोस्तों ये काला कानून आपको देखने को जरूर ऐसा समझ में आ रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा कि यह काला कानून ड्राइवरों के लिए है, वो भी ट्रक ड्राइवरों के लिए। लेकिन दोस्तों ये आपकी सोच ही गलत होगी और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जनता के हर एक यूथ और हर एक पिता की जो रोजी रोटी है उसके ऊपर संकट है। वो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप गांव में या देहात में आप बिलोंग कर रहे हैं या फिर आपके फादर सिटी में आ गए या फिर कोई जयपुर के अंदर या कोई और कहीं जगह पर वो कहीं सब्जी लेके आ रहा है पिकअप के अंदर या कोई भी काम कर रहा है, तो या दूध की डेयरी में काम कर रहा है, कोई भी ऐसी कोई वस्तु जिसमें कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ है, आपके यहां तक सब्जी अगर पहुंचेगी तो कहीं न कहीं डायरेक्ट उड़कर नहीं आ जाएगी, वो किसी न किसी साधन में आएगी और साधन को लेकर आने वाला व्यक्ति होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि हर एक रोजगार के ऊपर संकट आ चुका है, पढ़ने से लेकर, जन्म से लेकर और जो जितनी भी अति आवश्यकता की जो चीजें हैं, खाने को लेकर, रहने को लेकर, पहनने को लेकर, हर एक भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर संकट आ चुका है।
क्योंकि ये काला कानून बीजेपी को वोट करने वाले लोग भी समझ लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी सरकार रही है और सरकार का काम कोई धर्म से जोड़ने वाली अगर प्रतिक्रिया या क्रिया, कोई भी क्रिया धर्म से जोड़ने वाली कोई सरकार कर रही है तो समझ लीजिएगा कि देश पतन की तरफ जा रहा है। और पतन की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि देश का अगर विकास करना होता है तो सरकार यूथ की तरफ और जवान की तरफ, हर एक पिता की तरफ वो ध्यान देती है, जीडीपी की तरफ ध्यान देती है, अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देती है। ये तो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा देश के ऊपर संकट आ चुका है और इतना बुरा संकट है, किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते तो उसका रोजगार छीनने का अधिकार बीजेपी सरकार को नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिया है और उस अधिकार के ऊपर चोट करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है ताकि हर एक युवा को और हर एक जवान को बेरोजगार कर दिया जाए। इसका मतलब उसको जो रोजी रोटी जो उसको मिली हुई है उसको ही खत्म कर दिया जाएगा। तो आने वाले टाइम में आपके हर घर का एक बच्चा त्राई त्राई रहेगा और उसको कहने का मतलब भूखा क्या नहीं करता। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर अब गृह युद्ध की स्थिति ये बना रहे हैं और वह कहते हैं कि भारत को अखंड भारत करेंगे, लेकिन ये अखंड भारत तो दूर की बात है दोस्तों। भारत देश के टुकड़े टुकड़े इसके खंड खंड करने की इनकी विचारधारा है और ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। इसको उखाड़ने का अब टाइम आ गया है। बीजेपी और आरएसएस ने खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले आपने देखा होगा शाहीन बाग के अंदर किसानों को भी देखा होगा आपने, क्योंकि वो कृषि कानून लेके आई थी, वापस उनको लेना पड़ा, लेकिन कितने किसानों की शहादत यानी बलि दी गई इस बीजेपी सरकार द्वारा, कितने लोग मारे गए आपको पता है। जब जाकर कृषि कानून तो बच गया, लेकिन अब आपकी रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई सब्जी बो रखी है तो वहां से अगर सब्जी को दूर जगह जहां पर पलायन नहीं करेंगे, उसको लेकर नहीं जाएंगे तो उसको रेट नहीं मिलेंगे, तो सब्जी आपकी घर में रखी रखी ही खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से ऐसा कानून है जो कि रोजी रोटी के ऊपर संकट खड़ा कर दिया है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, कोई भी फैक्ट्री में कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है और वो वहां पे काम कर रहा है या फिर सिटी में अपने बच्चों को भी लेके आ गया और उनकी परवरिश के लिए बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के साथ साथ वो किसी जगह तो रहता होगा या कोई मकान ले रखा होगा। तो मकान अगर किराए पे 5,000 रुपए दे रहा है तो उसने सोचा होगा क्यों ना यार मैं एक मकान ले लूं। तो वो अगर ईएमआई पर अगर मकान ले लेता है 8-10 हजार रुपए इस ईएमआई का दे रहा है, बैंक को ईएमआई जा रही है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जब उसकी रोजी रोटी नहीं रहेगी और वो ट्रक के ऊपर, कहने का मतलब ट्रक ड्राइवर के ऊपर इस तरीके का कानून लेके आ जाएंगे, काला कानून लेके आ जाएंगे कि कहने का मतलब रहेगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो लोग नौकरी पर नहीं रहेंगे, तो उसको आजीविका के लिए पैसा नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा, तो वो अपनी ईएमआई कैसे भरेगा। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी नहीं जुड़ रहे हो तो इस वीडियो से जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है कि वो ईएमआई कहां से भरेगा। जब वो ईएमआई नहीं भर सकता, उसके पास में पैसा नहीं आएगा, तो दोस्तों उसका मकान है ना गिरवी रख दिया जाएगा, या गिरवी नहीं रखा जाएगा तो बैंक उसको आकर कुड़क कर लेगा, कुड़की कर लेगा। तो आपको पता है कितना बड़ा देश के अंदर संकट आ चुका है जब उसको बेरोजगार कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई ट्रक चलाने वाला ही नहीं, आपका घर का एक युवा बच्चा जो कि मोटरसाइकिल लेके चल रहा हो, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी लेके चल रहा हो, चाहे वो कोई भी बस लेके चल रहा हो या फिर ट्रक लेके चल रहा हो, दोस्तों ये मुहिम पूरे देश को खत्म करने की है। और ये जो लेबर क्लास है उसी के ऊपर ये संकट क्यों आया है। अडानी और अंबानी के ऊपर ये संकट क्यों नहीं आता, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले कौन है, ट्रक ड्राइवर हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर काला कानून क्यों लेके आए हैं, उनके ऊपर काला कानून क्यों नहीं लेके आते, उसका कर्जा क्यों माफ कर देते हैं, क्योंकि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है।
इसीलिए जो भी कानून आते हैं ये किसानों के ऊपर आते हैं, या युवाओं को बेरोजगार जो शिक्षा पर नौकरी नहीं देंगे उनके ऊपर आते हैं। युवाओं को कहते हैं पकोड़े तलो, खुद स्वयं रोजगार करो, रोजगार की तलाश करो, तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो, पढ़ाई क्यों करवा रहे हो दोस्तों। इसीलिए आज देश के अंदर हर एक युवा, हर एक जवान, हर एक घर के ऊपर यह संकट आ चुका है। इसका मतलब है कि पूरे भारत के ऊपर संकट मंडरा रहा है। लेकिन आते आते देखना कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो अभी ड्राइवर कर रहे हैं, इनके जान पर मुसीबत आ चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, और ये वापस तो लेंगे कानून को, लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि हम सरकार में हैं, आपके लिए कानून लेके आए, लेकिन हमने कानून वापस लिया। दोस्तों आपको फिर वापस जुमला एक ऐसा दिया जाएगा ताकि आने वाले लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उससे आपसे चुनाव लिया जाएगा, चुनाव में आपसे मत लिया जाएगा, और फिर आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आपके ऊपर ये कानून लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको ईवीएम रानी के ऊपर भरोसा है। इसीलिए आज मंगल ग्रह पर कोई जाए, अंतरिक्ष यान, कोई भी यान अगर अंतरिक्ष में जाता है तो दोस्तों उसको सैटेलाइट को, किसी भी चीज को नीचे से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये तो छोटी सी एक ईवीएम मशीन है। हर एक देश ने इसको बैन कर दिया है और असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और लेकिन ये ईवीएम के द्वारा जीत कराते हैं, क्योंकि जिस जगह पर जो प्रतिनिधि अपना खुद का वोट जो खड़ा हुआ है वो क्या आपको अपने आप को नहीं डालेगा, लेकिन वो अपने आप को डालेगा तो उसका वोट उसको नहीं मिलना। तो ये साबित करता है दोस्तों ये सरकार ईवीएम की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। क्योंकि ये बैलेट पेपर से, अगर इसमें बीजेपी में इतनी ताकत और हिम्मत और इतनी सूझबूझ है और जनता के फेवर में ये सोचती है, तो क्यों नहीं चुनाव बैलेट पेपर से करवाती, जब फॉरेन में अगर चुनाव नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों ये काले कानून आपके साथ आएंगे, आपके ऊपर ये अत्याचार करेंगे, आपको मारा जाएगा, लेकिन ये कानून भी वापस लेंगे। लेकिन अब समय आ गया है, देश की सरकार ही अगर धर्म में लिप्त हो और देश के युवाओं को धर्म की चाशनी में डुबाया जाए, तो देख लीजिएगा भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं, भारत की शिक्षा भी खत्म की जा रही है, और आने वाले टाइम के लिए आपको गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि आप अपने देश में, आजाद भारत में ही आप गुलाम बनकर रह जाएं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आज ट्रक ड्राइवरों का ही आपको साथ नहीं देना है, ताकि पूरी भारत की जनता रोड पर आकर अपना प्रदर्शन करना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो ये सरकार आपको जीते जी खत्म कर देगी। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये काला कानून है और देश के अंदर संकट मंडरा रहा है, और आज देश कहने का मतलब गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच चुका है, और ये देश के लिए पतन का कारण होगा, और इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। तो दोस्तों बीजेपी का बायकॉट करें और ड्राइवर हैं उनका साथ दे, क्योंकि यहां से आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, और उसके ऊपर अगर संकट आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले अपनी रोजी रोटी को बचाइए। अगर आपकी रोजी रोटी बचेगी तो आपका मकान बचेगा, आपका जवान बचेगा, आपका किसान बचेगा, हर एक स्थिति में आपका घर बचेगा, आपका परिवार बचेगा। तो आगे फिर मैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।